आरोपी साहिल के कमरे में जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी उसमें कुछ भगवान की तस्वीरें थी तो कुछ तंत्र मंत्र विद्या इस तरह के चित्र साहिल ने अपने कमरे में दीवार पर बनाए हुए थे। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी, तंत्र मंत्र क्या किया करता था, और एक तस्वीर आपने देखी होगी जो काफी हैरान करने वाली थी। आखिरकार इस तस्वीर का मतलब क्या है, इस तस्वीर को क्यों बनाया था साहिल ने, इस तस्वीर के जरिए क्या वो कोई मैसेज देना चाह रहा था, क्या किसी तरह के वध की या किसी तरह की बलि की कोई बात इस चित्र के माध्यम से साहिल अपनी दीवार पर बनाकर बताना चाह रहा था। इस तस्वीर का मकसद क्या है, इसे समझने के लिए हमारे साथ आचार्य अंकित जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आचार्य जी, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में क्या क्या बना हुआ है, क्या इस तस्वीर का मकसद है, इस तस्वीर को समझाइए। देखिए, मैं आपको उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। कैमरा थोड़ा आगे लाइए भैया। ये देखिए, देख रहे हो कुछ चीजें मैच कर रही है वहां पे। ये उल्लू का मुंह है, ठीक है, देख रहे हो आप। ये कैथोलिक, ये नीचे कैथोलिक साइन है। इस तस्वीर में समझा दीजिए क्या है। ठीक है, तो ये इसमें तीन चीजों का प्रयोग हुआ। एक तो कैथोलिक, यानी कि कैथोलिक मतलब ईसाइयों का कुछ तंत्र। ये जो ये नंबर है बीसा, बीसा बीसा बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 5 पंचमुंडी बलि, पंचमुंडी बलि यानी कि 5 मुंडियों की बलि। ये उल्लू सारा खून में लथपथ है। आप देखो, ये सींग निकले हुए हैं। आपने देखा होगा उनके घर में, क्या नाम थे आरोपी का, साहिल। साहिल के घर पे एक स्टैचू था। स्टैचू में एक किंग बैठा हुआ है, ऐसे बहुत बड़ी गद्दी पे, 2 उंगली इसकी ऐसे ऊपर है। एक तरफ लड़की है, एक तरफ लड़का है, और दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे कि समर्पित कर रहे हैं उसको, उसके समर्पण में चले गए हैं। तो ये जहाँ का भी ये तंत्र है, हमारे यहाँ का, ये नॉर्थ का तो तंत्र नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। आप भी काफी समय मीडिया में हो। ये शायद ये तो नेपाल से है, पश्चिमी बंगाल से, क्योंकि वो दोनों जगह तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसमें उल्लू, ये उल्लू का साइन है। उल्लू साधना, पंचमुंडी बलि और कैथोलिक, ये 3 चीजों का प्रयोग किया गया है। सबसे ऊपर जो इसमें बना हुआ है बीच में, जी, इसका मतलब कितनी बलि, क्या समझाना चाह रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 साइन है। पंचमुंडी बलि, 5 चीजों की बलि। 5 मुंडियों की, हम 5 लोगों की बलि। वो लोग भी हो सकते हैं, वो 5 मुंडी में वो 5 जीव भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी मुंडी होती है। तो हो सकता है कि इन्होंने 4 आगे करनी हो या 4 पहले कहीं और कर चुके हो, और ये काम एकदम का नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस साधना की ये है, ये तामसिक क्रिया है। हम तो करते हैं सात्विक साधना, जिससे किसी को हार्म ना हो। इससे ये दूसरे को दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए की जाती है। तामसिक, तामसिक। और इसमें बिना नशे के साधना नहीं होती है। क्योंकि उसके घर में आचार्य जी नशे की भी काफी चीजें थी, बताया जा रहा है, सूखा नशा वो करता था। तो हैवी नशे के बाद ये चीजें की जाती है। और आप देखो इसमें क्रूरता, ये देखो खून टपक रहा है, क्रूरता के साथ मारना, क्रूरता के साथ चीजों को करना, वो सब है इसमें। और जिसमें बीच में ये आंखें नजर आ रही हैं, इसका क्या मतलब है? ये आंखें सम्मोहन। देखो, साहिल ने मुस्कान, पहले साहिल इतने इस साधना को सीखा या किसी से सिखवाया या वो खुद कर रहा था, जैसे भी था, लेकिन बाद में उसने सम्मोहन का प्रयोग करके मुस्कान को अपने पक्ष में किया इस कार्य के लिए, तब ये चीजें हुई। और ये अब का नहीं है, ये 4-6 महीने का गेम है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं हो सकता। ये कहाँ पर होता है? ये नेपाल में इस तरह का होता है? पश्चिमी बंगाल तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां पर आपने सुना भी होगा, बंगाल काला जादू, काला जादू सुना है ना, तो वो वहां पे। और नेपाल में सबसे ज्यादा। देखिए, जो आचार्य जी हैं वो ये बता रहे हैं, एक बार तस्वीरें मैं आपको बता दूं, ये चित्र जो है ये साहिल ने अपनी दीवार पर बनाया था। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि ये जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, इसका मतलब है 5 मुंडियों की बलि, पंचमुंडी बलि। यानी कि क्या साहिल 5 लोगों को मारना चाहता था? उसके अलावा ये एक उल्लू की शेप है जो कि पूरी तरीके से खून में लथपथ है। ये आंखें हैं, इसका मतलब ये है कि सम्मोहन। इसमें मैंने जो दिखाया ना, देखो इसमें भी आंखें हैं। देखो इसमें भी आंखें हैं। ये देखिए, एक ये तस्वीर किस चीज की है? ये मैंने सर्च की था थोड़ा सा, हमारे गुरुजी हैं एक तांत्रिक गुरु, तो उन्होंने मुझे दिखाया था। कैथोलिक उल्लू साधना। ये कैथोलिक उल्लू साधना आप देख रहे हैं, इसमें भी जिस तरीके से आंख दिखाई दे रही है और उल्लू दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से ये जो ये तस्वीर है, इसे कैथोलिक साधना कहा जाता है। कैथोलिक, इसमें 3 तरह की साधनाएं हैं, उल्लू साधना, कैथोलिक प्लस पंचमुंडी बलि। यहाँ पर ये पंचमुंडी बलि का साइन है। और ये जिससे भी इन्होंने सीखा है वो बहुत ही पहुंचा हुआ है। देखो ये साधना क्यों बताई गई है उनको, ये साधना उनको इसलिए बताई गई है, पैसा लिया कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, अगर आप ऐसे बलि देते हो तो आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे, बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। और मैंने अखबार में पढ़ा भी था कि मुस्कान को एक्टर्स में जाना था, बॉलीवुड में जाना था, उनके सपने बड़े थे, और फेमस तो वो हो ही गए हम। जिस तरीके से आचार्य जी बता रहे हैं, एक
बहुत सोची समझी साजिश जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी आ रही है, लेकिन तंत्र मंत्र विद्या से इस तरीके से, ये नेपाल में भी इस तरह का तंत्र हो सकता है, बंगाल में भी इस तरीके का तंत्र विद्या इस्तेमाल होती है, काला जादू इस्तेमाल होता है। इसके अंदर 5 मुंडियों की बलि, उसके साथ ही जो उल्लू की पूरी शेप देख रहे हैं वो खून में लथपथ है। जो आंखें आप बीच में देख रहे हैं, इसका मतलब है सम्मोहन। क्या मुस्कान का सम्मोहन किया था? नीचे साइन बना है ना जंजीर पे वी, हाँ, ये वी का मतलब विक्ट्री, विजय, विजय। और उन्होंने क्या किया? वध। तो उनको बताया गया था कि तुम भगवान के रूप में हो और तुम वध करने जा रहे हो। पहले भगवान राक्षसों का वध करते थे, तो विक्ट्री का साइन है ये। तो ये खून से लथपथ उल्लू, और ये जो आप निशान देख रहे हैं खून टपक रहा है, यानी कि इसकी दरिंदगी से जिस तरीके से उन्होंने कत्ल किया खून टपक रहा है, और ये जो वी का निशान है इसका मतलब है विक्ट्री। तो इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिरकार ये तस्वीर साहिल ने अपनी दीवार पर क्यों बनाई थी, और इसको लेकर भी जांच लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमसे बातचीत करने।